तैयारी कैसी करवाई गई? नबी पाक को हतीम में लाया गया। काबा मुशर्रफा का वो हिस्सा जो काबे का हिस्सा है, अल्लाह करीम वहां भी बार बार हाजिरी अता फरमा। हतीम में लाया गया, वहां नबी पाक के सीना अक़दस को चीरा गया और उसमें नूर की बरसात की गई, हिकमतें दाखिल की गई, फिर सीना अक़दस को बंद कर दिया गया। आज लोग कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। सुनो, 1450 साल पहले एक बार नहीं, नबी पाक की 4 बार ओपन हार्ट सर्जरी हुई। मगर ये कैसी सर्जरी थी? ना कोई टांके का निशान है, ना कोई तकलीफ है। आका देख रहे हैं कि दिल को बाहर निकाला गया है और नबी पाक के सामने नूर डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर, ये भी नबी पाक का मौजज़ा है। और फिर वो सफर शुरू होता है। अब नबी पाक मक्का पाक से बैतुल मुकद्दस जाते हैं। सुभान अल्लाह, बैतुल मुकद्दस का सफर ये बुराक पर किया जाता है। बुराक की बात भी सुन लो, है जो इतना प्यारा मेहमान, वैसी सवारी भेजी जाती है ना। अगर कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो तो उसको जरा अच्छी गाड़ी में बुलाया जाता है, नॉर्मल बंदे को कहा जाता है आप आ जाइएगा, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा मुअज़्ज़ज़ बंदा कहता है किसी दोस्त की अच्छी वाली गाड़ी लेके भेजूं, इतनी बड़ी शख्सियत है, उसके स्टैंडर्ड की कोई सवारी होनी चाहिए। अल्लाह ने अपने पास अपने हबीब को बुलाना है, सवारी भेजी, जन्नती सवारी, बुराक। अच्छा, बुराक जो था उसकी स्पीड क्या थी जरा सुनिएगा। हदीस में मजमून मिलता है कि बुराक की स्पीड इतनी थी कि जिधर निगाह पड़ती थी उधर उसका पैर पड़ता था। यानी अगर आप सोचें कि अगर आप बिल्कुल खुले मैदान में खड़े हो जाएं या समुद्र पे चले जाएं तो कितने दूर तक हमारी नजर जाती है। जिधर तक आई साइड जाती थी उधर वो एक कदम रखता था, अगला कदम उधर रखता था, दोबारा आई साइड जिधर जाती थी। इतनी स्पीड से ये ट्रेवल हुआ। और सुभान अल्लाह, बुराक के अंदर एक जबरदस्त शॉक ऑब्जर्वर भी था। लोग कहते गाड़ी वो अच्छी जिसमें झटके ना लगे, जरा स्मूथ ड्राइव होनी चाहिए। देखो, अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया तो किस शान से बुलाया। जब ये बुराक ऊपर की तरफ जाता था ना, आसमान की तरफ, अब देखिए घोड़े पे अगर आप बैठे हो और घोड़ा ऊंचाई की तरफ जाए तो आप पीछे हो जाते हैं, थोड़ी तकलीफ होती है ना इंसान को, क्योंकि घोड़ा ऊपर जा रहा है। तो रिवायतों में लिखा कि उसके पिछले पैर बड़े हो जाते थे। जब ये ऊपर जाता था तो पिछले पैर बड़े हो गए ताकि उसकी पुश्त सीधी रहे, नबी पाक को सवारी में तकलीफ ना हो। अच्छा, जब ये बुराक नीचे उतरा, अब कोई घोड़ा नीचे उतर रहा है, आगे की तरफ हो जाएंगे, फिर डिफिकल्टी होगी। फरमाया जब नीचे उतरा तो इसके अगले पैर ऊंचे हो जाते थे। ये वो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हबीब को बुलाया है तो कोई तकलीफ ना पहुंचे। किस शान से सवारी भेजी गई। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब पहुंचते हैं उस जगह पर जिसे हम बैतुल मुकद्दस कहते हैं। बैतुल मुकद्दस वैसे भी देखने की बड़ी तमन्ना है, लेकिन जब से ये पढ़ा है और जब जब पढ़ते हैं एक दिल में अजब तमन्ना जाग उठती है। जरा सोचो तो सही कि कायनात में ऐसी नमाज ना इससे पहले हुई ना इसके बाद होगी, जब इस कायनात के सबसे बेहतरीन अफराद यानी अंबिया इकराम कमोबेश 1,24,000 ऑल टुगेदर वंस टाइम, एक ही वक्त में वो बैतुल मुकद्दस में मौजूद हैं। सफे तैयार हैं, मौज़िन फरिश्ते हैं, इकामत देने वाले जिब्रील अमीन हैं। और अब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर अब आप इमामत फरमाइए। इमामुल अंबिया मेरे आका इमामत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, फरमाते कि वजह क्या थी, मेराज की रात की जमात क्यों जो है वो सजाई गई, ये बुलाया क्यों गया सबको। सुभान अल्लाह, रहती दुनिया को ये बताना था। आला हजरत कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर। सिर कहते राज को है, यहाँ कहते जाहिर होना। फरमाते नमाज अक्सा में था यही सिर, यही राज था कि यहाँ हो मानाए अव्वल आखिर, पता चल जाए दुनिया को कौन अव्वल है कौन आखिर है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, सारे हाथ बांधे खड़े हैं, कौन जो सल्तनत आगे कर गए थे। अक्सा में सुवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर, नबियों की इमामत अब बढ़कर सुल्तान जहां फरमाते गए। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। नमाज से मेरे आका फारिग हुए, अब आसमान के सफर की तैयारी है। अब सफर आसमान में वही बुराक है, वही बारात है, वही दूल्हा है, वही बाराती है। आन की आन में पहला आसमान आ गया। ये पहला आसमान कितना दूर है, जरा गौर कीजिएगा। पलक झपकते कुछ ही लम्हों में
नबी पाक पहले आसमान पर पहुंच गए। अब ये सब अंबिया जो है नबी पाक को वेलकम कर रहे हैं, मरहबा कह रहे हैं। नबी पाक आगे बढ़ते गए, अब सिदरतुल मुंतहा आ गया। अब यहां जो साथी है, जो उम्मे हानी के घर से लेकर साथ जा रहे हैं, जिब्रील अमीन, वो अर्ज करते हैं कि हुजूर बस अब यहां से आगे मैं नहीं जा सकूंगा, ये मेरी लिमिट है, इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह अकबर, अब उसके आगे फकत रब के हबीब जा रहे हैं। ये वो मकाम है कि जिब्रील अमीन भी पीछे रह गए। अल्लाह अकबर, अब जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आगे जाते हैं, जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले, जो बड़े हम एक कदम, जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले, जो बड़े हम एक कदम, जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 कहो, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक का जो अगला सफर है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि वहां क्या हुआ, कितनी देर दीदार हुआ, अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया, हबीब पाक ने क्या लिया। वो ऐसी राज की बातें हैं, वो ऐसी करम की बातें हैं कि जितना अल्लाह करीम ने कुरान में बताया और जितना हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने हमें आकर बताया, उसके अलावा कोई इसके बारे में नहीं जानता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम सूरह नजम में क्या कमाल के इरशादात फरमाता है। सूरह नजम ऐसा लगता है जब पढ़ें तो कि नात पढ़ रहे हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वन नजमि इज़ा हवा, उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब न बहके न बेराह चले, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। सुनो, मेरे आका जो कहते हैं अल्लाह की तरफ से अता होता है वो कहते हैं। आला हज़रत यूं ही नहीं कहते, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम है। अब ये कुरान बता रहा है कि क्या हुआ वहां पर। फरमाया, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना, फिर वो जलवा नजदीक हुआ। कुरान कहता है फिर खूब उतर आया, तो उस जलवे और उसके महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम। अब बातें क्या हुई वहां पर। कुरान कहता है, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अब वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई। रब ने जो फरमाना था फरमाया और महबूब ने जो लेना था वो ले लिया। तो अब ये वो सफर है मीठे इस्लामी भाइयों कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ये सफर करके वापस आए, ये अजीम सफर है। जन्नत के तबकात दिखाए, जहन्नम के मुशाहिदात किए। मैं इंशाल्लाह बयान के आखिर में मुशाहिदात के बारे में भी बताऊंगा। ऑल टुगेदर जब ये सफर करके नबी पाक वापस आते हैं, तो आज लोग कहते हैं जनाब कि बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली है, बड़ा महीनों का सफर दिनों का सफर मिनटों में तय होता है। लेकिन मेरे आका के इस सफर में जिसमें हजारों साल का ये ट्रेवल है, उलमा कहते हैं अगर इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें ना तो ये कई हजार सालों का सफर बनता है। मगर नबी पाक जब वापस आए तो जो दरवाजा खोलते वक्त कुंडी हिल रही थी वो अब भी हिल रही है। जो बिस्तर छोड़ के मेरे आका गए वो बिस्तर अब भी गर्म है। आका ने वुजू किया था, हम वुजू करते जमीन पर पानी बहता है, रावी लिखते नबी पाक आए वो पानी अभी भी बह रहा था। और बड़ा लॉजिकली बात समझ लो, हर दौर के मुताबिक है ना अंबिया को मौजज़ात दिए गए, हर दौर के मुताबिक जैसा दौर वैसे मौजज़ात। मिसाल के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, वो जादूगरों का दौर था। उनका मुकाबला करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा दिया गया। आपने असा डाला, वो अजदहा बन गया, फिरौनियों के सांपों को खा गया, वो आजिज आ गए। हजरत ईसा का दौर डॉक्टर्स का दौर था, इलाज दरियाफ्त हो गया था। उसको काउंटर करने के लिए आपको कैसा मौजज़ा दिया गया कि कुरान में लिखा है कि आप मादरजाद अंधों की आंखों पर दम करते थे, वो आंख वाले हो जाते थे। आप मुर्दों के लिए दुआ करते, मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। तो जैसा दौर वैसा मौजज़ा। मेरे आका का जो दौर था, जिस दौर में नबी पाक आए, वो दौर कैसा था? वो दौर था अरबियों का फसाहत तो बलागत का दौर था।
انٹلیکچुअल्स کا दौर था। उस जमाने में बड़ा अजब मामला था। एक और बड़ी अजीब बात पहले भी मैंने बयानात में बताई है कि जो अरबी नहीं है वो क्या कहलाते हैं? हम क्या हैं? अजमी। अजमी का माना पता है? अजमी कहते हैं गूंगे को। हम कितना शौक से बताते हैं अजमी है। अजमी कहते ही गूंगे को, इसका माना गूंगा है। ये अरबियों का एक जोम था, अरबियों का मानना ये था कि अरबी बोल सकते हैं, ये अजमी बाकी सारे गूंगे हैं। इनको अपनी जबान पर इतना नाज था। यानी उस जमाने में तलवार के लड़ाई के साथ साथ अल्फाज से भी लड़ाई होती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी पाक के दरबार के नातगो शायर थे। दुश्मन नबी पाक की शान में गुस्ताखाना अशार लिखते थे, ये इधर से जवाब में नाते लिखते थे। एक मौके पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा से फरमाया, अब्दुल्ला तुम अशार दुश्मनों के मुकाबले में लिखो, तुम्हारे अशार उनके लिए तीर की मानिंद है। तो ये दौर था, उस दौर में नबी पाक तशरीफ लाए। अब जरूरी था कि प्यारे आका उनसे ज्यादा फसीह हो, उनसे ज्यादा खूबसूरत बात करे। अल्लाह ने नबी पाक के कल्बे अक़दस पर कुरान नाजिल कर दिया। जब अल्लाह के हबीब कुरान की तिलावत करते थे, वो आजिज आ गए, वो परेशान हो गए। वो कहते ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये कैसी बातें करते हैं। और कमाल की बात ये है, उन्होंने ये भी देखा था कि बचपन से अब इन्हें देख रहे हैं, ये किसी मदरसे में नहीं गए, किसी उस्ताद के पास नहीं गए। इसका मतलब ये था कि अल्लाह ने अपने हबीब को डायरेक्टली इल्म अता फरमाया। अर रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने अपने हबीब को ये सारे उलूम अता फरमाए। और जब मेरे आका गुफ्तगू फरमाते तो फिर क्या होता? बरेली के ताजदार लिखते हैं, आका मैं निसार तेरे कलाम पर। हुजूर आपकी बातें कैसी थी? जबान तो बहुत सारे लोगों को मिली है, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको जबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा, अरब के बड़े 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 फुसहा बुलगा इंटेलेक्चुअल्स बैठते थे। मेरे आका बात करते, वो शॉक्ड हो जाते, एस्टॉनिश्ड हो जाते, हैरान हो जाते, ऐसा लगता खुद गूंगे हो जाते। आला हज़रत कहते तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा, अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, है नारा ये ईमान वाले, बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। क्या शान है मेरे आका की, बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ाबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए है। तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक, समको समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बोलो देने वाला है सच्चा, हमारा नबी मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले।